महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसे क्या करना चाहिए? सिद्धियां प्राप्त कैसे होती हैं और सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। जय श्री राधे। राधे राधे। तुम विश्वास करो, इसी विश्वास से तुम्हें भगवत दृष्टि प्राप्त होने वाली है। कल हम कुछ उपासकों से बात कर रहे थे कि भैया ऐसा मत समझो कि अमुक समय तक साधना करने पर सिद्धार्थ अवस्था आती है। नहीं, अभी समझ ठीक कर लो, अभी सिद्ध हो जाओगे। अभी ये साधना से नहीं होता, ये समझ से होता है। आपकी समझ ठीक हो गई, अभी वही आचरण आने लगेंगे जो सिद्धों में आचरण। हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ 12 वर्ष 18 वर्ष ऐसा वैसा, 12 जन्म में भी बात नहीं बनने वाली, और 12 मिनट भी बहुत होते हैं। समझ जाओ। जैसे कोई कहे ऐसे ही बोल रहे हो, आपके पास कोई उदाहरण है? भागवत में 11 स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण का चरित्र पढ़ लो, और ये भगवान श्री कृष्णचंद्र जो उद्धव को उसका चरित्र सुना रहे, मतलब उसका यश गान कर रहे हैं। और वो खुद कह रहा है कि मैंने जीवन में कभी कोई साधन भजन की बात जाने तो धर्म नहीं किया। हुआ क्या? कृपा उदित हुई, सर्वनाश का खेल हुआ, और उसकी एकदम समझ ठीक हो गई। समझ पढ़ लेना उसकी। जिनके लिए मैंने पूरा जीवन, वो मुझे त्याग रहे। जिस धन को ना मैंने प्रयोग किया ना किसी को करने दिया, उसका अपहरण हो गया। जिस शरीर को मैं माना वो बुढ़ापे में जा रहा है। ये हो क्या रहा है? समझ ठीक हुई, उसी समय वो ऐसी स्थिति का महापुरुष हो गया कि भगवान उसका यश गा रहे। बोलो क्या साधना? समझ। रत्नावती जी ने क्या साधना की? दासी ने जब बताया तो हिमालय में जाके उन्होंने पद्मासन लगा के कोई साधना की क्या? दासी ने बताया कि सबका प्रीतम परम सुंदर करुणामय बिहारी जो है, बस समझ पकड़ लिया बिहारी। और महान सिद्ध। अपने लोग ऐसी धारणा बनाए हुए कि धीरे धीरे विषय छूटेगा, कामनाएं छूटेंगी, इतने वर्ष कम से कम, ऐसा वैसा। कुछ नहीं, अभी एकदम स्वीकार करो, आनंद पूर्वक चल दो। स्वीकृति का सारा चमत्कार है, अंदर से स्वीकार कर लो। क्या चाहिए आपको? सच्ची मानिए, अगर आनंद मिलेगा तो इन्हीं से मिलेगा, प्रेम मिलेगा तो इन्हीं से मिलेगा। दैवी सद्गुण जो भगवत ऐश्वर्य का अनुभव कराते हैं वो इन्हीं से मिलेगा। अन्य बात, अन्य चिंतन, यही हमें बाधा पहुंचा रहा है। बड़े भाग्यशाली जन हैं जो आनंद की चाह के लिए इनके चरणों का आश्रय लेते हैं। उनसे भी बड़े भाग्यशाली वो हैं जो केवल भजन करने के लिए इनके चरणों का आश्रय लेते हैं। उनसे भी बड़े भाग्यशाली वो हैं कि इनके सिवा कोई है ही नहीं, न हमारा, न तुम्हारा, न मैं, न तुम। ये पूर्णता हो गई। इस पूर्णता में जो चिदानंदमय आनंद है वो कहीं किसी साधन में या आपके माने हुए अन्य किसी साध्य में नहीं है। वो केवल प्रभु में है, जिसके साधन भी प्रभु हैं और जिसके साध्य भी प्रभु ही हैं।